आप सभी का स्वागत है फिल्मी विस्तार में। आज मैं आपको सबरीना नामक एक डरावनी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। आगे स्पॉइलर देखें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत ARA से होती है। वी एक लोकप्रिय इंडोनेशियाई खिलौना कंपनी का CEO देर रात घर लौटता है। जैसे ही वह सामने का दरवाजा खोलने वाला होता है, ऊपर से एक भयानक गुर्राहट सुनाई देती है। ARA दौड़ता हुआ अंदर आता है और जल्दी से उस कमरे की ओर जाता है जहां उसकी पत्नी सो रही होती है। वह चौंक कर देखता है कि जगह पूरी तरह से गड़बड़ है। खून के निशान खुली खिड़की की ओर जा रहे हैं। भयभीत होकर वह खिड़की की ओर भागता है। केवल एक भयावह दृश्य देखने के लिए उसकी पत्नी एंडिनी को एक बुरी आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया है और उसका शरीर असहाय महसूस करते हुए जमीन से ऊपर तैर रहा है। ARA इंडोनेशिया के दो सबसे प्रसिद्ध मनोविज्ञानी लिस और रेमंड से संपर्क करता है। वह उन्हें स्थिति की गंभीरता बताता है। तब से खून की खांसी और बीमार महसूस कर रही है, लेकिन कुछ घंटों पहले एंडिनी की हालत खराब हो गई और उसका चेहरा खूनी जबड़े और नीली आंखों के साथ एक भयानक गंदगी में बदलने लगा। इसके तुरंत बाद दोनों मनोविज्ञानी भी घर में आते हैं और उन्हें जल्दी से बेडरूम में ले जाया जाता है, जहां एंडिनी वर्तमान में बंद है। लेकिन प्रवेश करने से पहले लास सभी को बेडरूम से दूर रहने की चेतावनी देती है जब तक कि वे बाहर न आएं। दृश्य एक साल बाद बदल जाता है, जहां एंडिनिया और ARA दोनों का निधन हो गया है। उनकी एकमात्र बेटी वाना अब अपने चाचा एडन और उनकी प्यारी पत्नी मायरा के साथ रहती है। जब से उनके भाई की मृत्यु हुई है, एडन केव इंडस्ट्रीज का एकमात्र मालिक बन गया है। दंपति छोटी लड़की की देखभाल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह अभी भी अपनी मां को याद करती है। अपने कमरे में वापस आकर यह स्पष्ट है कि वह एक प्लेस्टेशन 5 चाहती थी। इससे बेचारी मायरा का दिल टूट जाता है, इसलिए एडन विषय बदलने की कोशिश करता है। वह उसे केव इंडस्ट्रीज की सबरीना नामक एक सीमित संस्करण की गुड़िया से आश्चर्यचकित करता है। तब पता चलता है कि युवा जोड़े ने कुछ साल पहले अपनी बेटी कायला को कैंसर से खो दिया था। छोटी बच्ची को सबरीना के साथ खेलना बहुत पसंद था। यही वजह है कि एडन ने उसकी याद में खिलौने का दूसरा संस्करण बनाने का फैसला किया। उसे उम्मीद है कि गुड़िया अब मायरा और वाना के बीच पुल बनाने में मदद करेगी। अगले दिन स्कूल में वाना और उसके दोस्त दोपहर के भोजन के दौरान कक्षा के जोकर डियो के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। वह चार्ली चार्ली नामक एक बोर्ड गेम लाया है, जिसके माध्यम से वह दोपहर के भोजन के समाप्त होने से ठीक पहले अपनी मृत दादी की आत्मा के साथ संवाद कर सकता। बोर्ड का उपयोग करने के बाद उसे प्रार्थना करने की चेतावनी दी जाती है। प्रार्थना से आत्मा अपने शांतिपूर्ण क्षेत्र में वापस चली जाती है। उस रात वानिया अपने कमरे में बैठती है और सफलतापूर्वक खेल को सक्रिय करती है। फिर वह अपनी मां की आत्मा की खोज के लिए अपने आईपैड पर ऐप का उपयोग करती है। यह उसे तहखाने में ले जाता है, जो बिजली की कमी के कारण अंधेरा है और इसलिए भी कि यह एक तहखाना है। अचानक ऐप पर एक मानव जैसी आकृति देखी जा सकती है और वान्या सावधानी से उसके पास जाती है, लेकिन यह मायरा निकलती है, जो बैकअप जनरेटर को स्विच करने के लिए वहां आई है। जब उसे खेल के बारे में पता चलता है, वह छोटी लड़की के लिए बुरा महसूस करती है, इसलिए वह उसे वापस बेडरूम में ले जाती है और उसे सबरीना गुड़िया देती है। उनकी बातचीत के माध्यम से यह पता चलता है कि मायरा की दिवंगत बेटी जब भी दुखी होती थी, गुड़िया के साथ लिपट जाती थी। मायरा अब उम्मीद करती है कि मां की आत्मा अपने राज्य में वापस चली जाती है। परिणामस्वरूप जब छोटी लड़की सोती है तो गुड़िया की आंखें हिलने लगती हैं। मां अगली सुबह सभी के लिए चीजें काफी बेहतर होती दिखी। एडन की खिलौना कंपनी ने ऐतिहासिक लाभ दर्ज किया और वाना भी अच्छे मूड में जागती है। वह सबरीना को पकड़े हुए अपने कमरे से नीचे आती है और वह पोशाक पहनती है जो उसकी चाची ने स्कूल जाने से पहले उसके लिए विशेष रूप से तैयार की थी। वह अपनी चाची के हाथ भी चूमती है और उस दोपहर उपहारों के लिए उसे धन्यवाद देती है। मायरा अपने घर के कार्यालय से सिलाई और नए डिजाइनों को आजमाने का काम करती है। वह अचानक ऊपर से संगीत सुनती है और वान्या के कमरे की जांच करने जाती है। वह सबरीना को एक कुर्सी पर बैठे हुए देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वह कुछ ही क्षण पहले नीचे थी। हालांकि डरी हुई मायरा कुर्सी को थोड़ा सा खिसकाती है, कमरे की खिड़कियां बंद करती है और संगीत बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती गुड़िया डरावनी तरह से उसके सामने खड़ी होती है। फिर उसे दालान से आवाजें सुनाई देती हैं और राहत पाने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ती है। नौकरानी दालान की सफाई कर रही है और मायरा मानती है कि वह वही थी जिसने उस रात गुड़िया को हिलाया था। वाना चुपके से चार्ली चार्ली ऐप को फिर से आजमाती है। वह जल्द ही पास में एक आत्मा की हलचल को महसूस करती है, लेकिन यह देखकर निराश होती है कि यह सिर्फ एक पुतला है। हालांकि जब वह कमरे से दूर जाती है तो पीछे की कैबिनेट से एक डरावना हाथ निकलता है और उसे अंदर खींच
लेता है। इससे वह डर के मारे चीखने लगती है, जिससे एडन उसे बचाने के लिए दौड़ता है। वह जल्दी से कैबिनेट खोलता है, लेकिन वहाँ वाना के अलावा कोई नहीं पाता, जो स्पष्ट रूप से अनुभव से हिल गई है। छोटी लड़की बताती है कि किसी चीज़ ने उसे पकड़ लिया और उसे अंदर बंद कर दिया, लेकिन एडन को लगता है कि आईपैड का लगातार उपयोग उसे चीज़ों की कल्पना करने के लिए मजबूर कर रहा। एम को अपने पास एक आध्यात्मिक हलचल का पता चलता है। आश्चर्यचकित होकर वाना अपनी माँ एंडिनी को छत पर खड़ी पाती है। वह जल्दी से उसके पास जाती है और दावा करती है कि वह उसे बहुत याद करती है। जवाब में एंडिनी की आत्मा उसे प्यार से वापस बेडरूम में ले जाती है और उसे शांति से सोने के लिए कहती है। वह वाना से यह भी वादा करती है कि वह उसे फिर कभी नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह मायरा वान्या के कमरे में प्रवेश करती है और उसे किसी से बात करते हुए देखती है। उसे यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसकी उम्र के बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। वह बिना सोचे समझे नीचे चली जाती है। छोटी लड़की खुद से नहीं बल्कि एंडिनी की आत्मा से बात कर रही है। थोड़ी देर बाद नाश्ता ठंडा होने लगता है और वानिया अभी भी नीचे नहीं आई है। मायरा फिर उसे अपने कमरे से लाने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ती है, वह देखती है कि सबरीना गुड़िया अटारी के दरवाजे के सामने बैठी है। थोड़ा डरी हुई है। मायरा इसे अनदेखा करती है और अपनी भतीजी की तलाश में अटारी में जाती है। वह गलती से कुछ दस्तावेजों पर ठोकर खाती है। ऐसा लगता है कि यह उसके ससुर की वसीयत है। एक चौंकाने वाले मोड़ में सबरीना किसी तरह से घर के अंदर चली गई है और उसे पीछे से करीब से देख रही है। लेकिन जब मायरा को पास के बक्सों के ढेर से खटपट की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह बीच में आ जाती है। वह उसकी ओर रेंगती है, लेकिन एक चंचल वेना द्वारा आश्चर्यचकित हो जाती है। छोटी लड़की खुशी से बताती है कि वह वास्तव में अपनी माँ के साथ लुकाछिपी खेल रही थी। जब मायरा पूछती है कि वह अपनी माँ को कैसे देखती है, वाना चार्ली ली गेम और ऐप के बारे में सब कुछ बताती है। चिंतित मायरा तुरंत अपने पति के पास जाती है और उसे इसके बारे में बताती है। दंपति को पता है कि वाना अभी भी अपनी माँ की मौत का शोक मना रही है, इसलिए उसका मन साफ करने के लिए वे एक पारिवारिक छुट्टी पर जाने का फैसला करते हैं। अगले दृश्य में तिकड़ी शहर के पास एक खूबसूरत द्वीप पर पहुंचती है। इस बीच चींटी भतीजी की जोड़ी यह निर्धारित करने के लिए एक खेल खेलती है कि कौन अधिक सीप एकत्र कर सकता है। वे अपनी बाल्टियां एक साथ एक स्थान पर रख देती हैं और अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। लेकिन जब मायरा वापस लौटती है तो पाती है कि उसकी बाल्टी, जिसमें पहले बहुत सारे सीप थे, पूरी तरह से खाली है। दूसरी ओर वाना और उसकी बाल्टी बिना किसी निशान के गायब हैं। इससे मायरा को चिंता होती है और वह व्याकुलता से छोटी लड़की की तलाश शुरू करती है। वह अंततः उसे कुछ दूरी पर किसी से बात करते हुए पाती है, लेकिन उसके